बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 5 किलो बीफ। अगर ये चर्बी वाला है तो आप बाद में घी कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें चर्बी कम है तो आप इतना ही घी लें जितना हम बता रहे हैं। 2 किलो टमाटर लेंगे, 100 ग्राम अदरक का पेस्ट और 100 ग्राम लहसुन का पेस्ट। 750 ग्राम हम कुकिंग ऑयल या घी लेंगे। 4 चम्मच नमक लेंगे। 5 से 6 चम्मच हम पिसी हुई काली मिर्च और 2 चम्मच लेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। 150 ग्राम या 1 कप कटी हुई हम सब्ज़ मिर्चें लेंगे। 3 अदद लीमू लेंगे और 10 चम्मच कटा हुआ सब्ज़ धनिया लेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना घी गरम करेंगे। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें हम अपना बीफ शामिल करेंगे। और इसको हम इसका पानी खुश्क होने तक और इसका रंग बदलने तक इसको फ्राई करेंगे तेज आंच पे। तकरीबन हमें 15 मिनट लगे हैं और ये फ्राई हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम दोबारा 5 से 6 लीटर पानी डालेंगे और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। और हम इसमें अपना नमक भी डाल देते हैं। अब इसको हम इसके गलने तक इसको उबालेंगे। तकरीबन 1 घंटा लगा है और हमारा ये गोश्त जो है बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अपने टमाटर डालेंगे जिसे हमने दरमियान में से काट लिया था और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ इसको ढक भी सकते हैं और 10 मिनट के बाद एक चिमटे की मदद से हम इसके ऐसे छिलके निकाल देंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले कच्चे टमाटरों का आप ग्राइंडर में पेस्ट भी बना लें, आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फिर इसके बाद हमने टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है। इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई करें और बस जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसमें अपनी काली मिर्चें और ज़ीरा डालना है। और उसके बाद इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा मिर्चें, काली मिर्चों के बाद बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, लीमू और सब्ज़ धनिया से इसकी गार्निशिंग करें और थोड़ा सा 5-10 मिनट इसको दम लगाएं और हमारी शनवारी तैयार हो जाएगी। और माशाल्लाह ये हमारी बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।